Hello students, good morning all of you. Today we are discussing about the most important questions. Those questions we are giving you in pre-board examinations. Guys, you know very well that most important question will be change your examination and you will get a good marks. A most important question can change your exam in golden opportunity. Students, please, I have not sufficient resource today, but surely I will manage only for 5 days. Then I will you tell in a good platform, according good platform. Sorry. First question is this: Soviet political system is based on which type of ideology? Option A: socialism. B: capitalism. C: socialism and capitalism. करेक्ट आंसर है इसमें ए सोशलिज्म. सेकंड क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का. हु अमंग द अडोप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी? ए साउथ कोरिया, बी चाइना, सी जापान, डी अमेरिका. इसमें करेक्ट आएगा बी चाइना. थर्ड है मिराकल ऑन हान रिवर इज रिलेटेड टू विच कंट्री? इसमें साउथ कोरिया दे रखा है. साउथ कोरिया के अलावा इसके अंदर आपको नॉर्थ कोरिया दे रखा है, जापान दे रखा है, अफ्रीका दे रखा है. तो इसके अंदर जो आएगा वो आएगा साउथ कोरिया. फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन डिड आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया कम इनटू इफेक्ट? व्हेन डिड आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया कम इनटू द इफेक्ट? ए ऑप्शन in 1967, B in 2010, C in 2020, D in 2024. करेक्ट आंसर होगा इन 2010. फिफ्थ क्वेश्चन दिए हैं विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन द इश्यू ऑफ शेयरिंग द वाटर ऑफ रिवर गंगा? ए फरक्का, बी नमामि गंगा, सी इंडस, डी नन ऑफ दिस. तो गाइस इसके अंदर फरक्का आएगा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें. सिक्स क्वेश्चन है एग्रीकल्चर वॉज प्राइवेटाइज्ड इन चाइना? ए ऑप्शन दे रखा है 1982, बी है 1988, सी है 1892 और डी है 1882. इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1982. सेवन क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया? देखिए साउथ एशिया की बात करें तो गाइस सबसे बड़ी कंट्री जो होगी, बिगेस्ट कंट्री, वो इंडिया होगी. और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री की पूछ रहा है ये, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री के अंदर मालदीव्स आएगा. मालदीव इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड? देखिए इन प्रेजेंट टाइम की बात करें बेटा तो ऑप्शन इसमें ए है अमेरिका, बी है ईरान, सी है इराक, डी है सऊदी अरेबिया. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इन प्रेजेंट टाइम. ए ऑप्शन अमेरिका यूएसए इज ए करेक्ट आंसर. और अगर 2022 से पहले की बात करें 2022 से तो सऊदी अरब करेक्ट आंसर होगा. तो इसके अंदर ए ऑप्शन अमेरिका. 9 क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ होलिस्टिक ह्यूमनिज्म? देखिए होलिस्टिक ह्यूमनिज्म की जो थ्योरी थी वो किसके द्वारा इंडिया के अंदर दी गई थी? ए ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, बी ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सी ऑप्शन है चक्रवर्ती गोपालाचारी, डी ऑप्शन है सावरकर. करेक्ट आंसर होगा इसका पीटी दीनदयाल उपाध्याय, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट.
क्वेश्चन नंबर 10 है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी दैट प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ऑप्शन दे रखा है ए आर्टिकल 52, बी ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 51, सी ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 55, डी ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 48। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 51, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 11 क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट्स डिड इंदिरा गांधीज कांग्रेस आर गेट इन द 1971 लोकसभा इलेक्शन। गाइज आपको अच्छे से पता है कि जो कांग्रेस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक कांग्रेस आर था और एक कांग्रेस ओल्ड था, जिसको ओ भी कहा जाता है। ओ के अंदर तमाम ओल्ड लीडर्स थे और आर के अंदर इंदिरा गांधी के समकक्ष, जो इंदिरा गांधी की विचारधारा आइडियोलॉजी को समझते थे, वो लीडर्स थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि कितनी सीट प्राप्त की थी 1971 के लोकसभा इलेक्शन में इंदिरा गांधी की आर ने। ए ऑप्शन है 352, बी ऑप्शन है 258, सी ऑप्शन है 356। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, 352 सीट्स। 12 क्वेश्चन है, दिस नेम वॉज गिवन टू नॉन कांग्रेसिज्म, कि नॉन कांग्रेसिज्म नाम किसके द्वारा दिया गया। ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया। तो स्टूडेंट्स इसमें सी ऑप्शन राम मनोहर लोहिया विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू और कश्मीर का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था। पहले जम्मू कश्मीर के जो सीएम होता था उसको ही प्राइम मिनिस्टर माना जाता था। ए इसमें शेख अब्दुल्ला है, बी इसमें महबूबा मुफ्ती, सी ऑप्शन है उमर अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स शेख अब्दुल्ला विल बी करेक्ट आंसर। आपको पता है कि 1948 तक शेख अब्दुल्ला वहाँ का प्राइम मिनिस्टर रहा, तो शेख अब्दुल्ला विल बी करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1989। स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ 12th political science subject, most important multiple choice questions of both books. So please now you consult and properly listen to me. मैं जानता हूँ कि वीडियो करेक्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन स्कोप कम होने की वजह से अभी ऐसे ही चल रहा है। आने वाले टाइम में हम ऑनलाइन क्लास भी लेंगे और स्कोप अच्छे से बनाएंगे, रिसोर्स एकजुट करेंगे, ठीक है। अभी ये सोच लो कि बजट कम होने के कारण हमने शुरुआत की है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हमसे जुड़ नहीं रहे हैं और उनको एक सिंपल तरीके से एक अच्छा प्रिपरेशन करवाई जा सके 2025 के एग्ज़ाम में। तो पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास के साथ अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए और समझना है तो हमारे साथ जुड़े रहे। आई विल प्रोवाइड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और वी विल डिस्कस ऑल्सो ऑन द हार्ड क्वेश्चंस एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 14, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1989, कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का 1989 में 1989 के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन बना। ए ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, बी ऑप्शन है वीपी सिंह, सी ऑप्शन है चंद्रशेखर और डी ऑप्शन है मोरारजी देसाई। गाइस करेक्ट आंसर बी है वीपी सिंह। फुल फॉर्म है विश्वनाथ प्रताप सिंह सॉरी, करेक्ट आंसर है, जिसको शॉर्ट में वीपी सिंह बोलते हैं। 15 क्वेश्चन है, द एरा ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स स्टार्ट इन इंडिया, कि जो कोलिजन पॉलिटिक्स है जिसको हम गठबंधन की राजनीति कहते हैं, उस गठबंधन की सरकार का शुभारंभ कब हुआ था हमारे इंडिया के अंदर। 1989 का ईरा था जिसके अंदर इसकी शुरुआत की थी। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट इन 1989
और 2014 तक चला था स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं 1989 से लेकर 2014 तक जो ईरा था कोलिजन का वो रन हुआ था। उसके बाद में नरेंद्र दास मोदी जी की जो सरकार बनी उसने मेजॉरिटी पाई थी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 16 वाला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट। ए ऑप्शन है लाल डेंगा, बी ऑप्शन है फिजो, सी ऑप्शन है कंग सरपा और डी है नन ऑफ दिस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मिजो की बात करें तो मणिपुर से संबंधित है और मणिपुर के अंदर जो मिजो पार्टी बनाकर मिजो तरीके से जो गठबंधन बना के कोलिजन बना के और इसने इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की वो था लाल डेंगा। लाल डेंगा की सरकार थी, सॉरी लाल डेंगा वहाँ का लीडर्स था और लाल डेंगा ने ही इसको आगे बढ़ाया था। तो लाल डेंगा विल बी करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। 17 क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ए पीटी नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सरदार पटेल, डी इंदिरा गांधी। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जय जवान जय किसान का जो स्लोगन दिया गया था वो स्लोगन एलबीएस के द्वारा दिया गया था, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। आपको इतना भी पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनकी डेथ 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान हो गई थी। तो आप इनका फोकस ज़रूर रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 18 वाला क्वेश्चन, व्हेन वाज द कांग्रेस पार्टी फाउंडेड। सबसे पुरानी पार्टी है, ओल्ड पार्टी है इंडिया की। ए ऑप्शन 1885, बी ऑप्शन 1980, सी ऑप्शन 1951 और डी ऑप्शन 1785। स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर विल बी 1885। 1885 विल बी करेक्ट। ए ओ हुम एक विदेशी थे, उनके द्वारा इसका फाउंड किया गया था। अब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने प्री बोर्ड के अंदर दिए थे फिल इन द ब्लैंक्स के। देखिए सभी क्वेश्चंस हमने जो प्री बोर्ड में बनाए थे वो इम्पोर्टेंट थे, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। और ऐसे ही और भी बहुत सारी क्वेश्चंस आई विल शेयर डेफिनेटली, सो हमारे साथ जुड़े रहें आप सब। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इन 1999 देयर वॉज ए डैश ग्रुप इन पाकिस्तान। ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो तख्ता पलट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो गाइस इसके अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ सही आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, कि जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा ये किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, द डैश कम्युनिटी हैज़ हैड इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ श्रीलंका। कह रहा है कि श्रीलंका की पॉलिटिक्स के अंदर किसका स्वामित्व ज़्यादा था। तो सिन्हाला, जो सिन्हालाज लोग थे उनका स्वामित्व ज़्यादा था, उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी पॉलिटिक्स में। तो करेक्ट आंसर इसमें सिन्हाला आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द अनकन्वेंशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड डैश। क्या ये अनसिक्योर्ड जो पॉलिसी है सिक्योरिटी है वो पूछ रहा है, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ह्यूमन सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड सिक्योरिटी। सबसे बड़ी जो बात की गई थी ह्यूमन सिक्योरिटी और वर्ल्ड सिक्योरिटी की यहाँ पर बात की गई थी कि जो सुरक्षा की अपारंपरिक जो धारणा है उसे क्या कहा जाता है, तो हमने आपको बताया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, द फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन डैश ऑफ ब्राज़ील। ये पूछ रहा है कि ब्राज़ील के अंदर जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर आएगा रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो के अंदर ये समिट हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। मेरे को पता है साफ नहीं आ रहा होगा इसलिए मैं ऑडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, और आगे जैसे रिसोर्स अवेलेबल हो जाएंगे मैं अच्छे से आपको बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा। तो प्लीज़ थोड़े हताश न हो और
थोड़ा इसको फ़नी न समझे, क्योंकि रिसोर्स कम है। जब आदमी शुरुआत करता है किसी अच्छे काम के लिए, तो अगर थोड़ी सी भी चीज़ उसके पास अवेलेबल होती है, थोड़ी भी नॉलेज अवेलेबल होती है, तो इस प्रकार से ही होती है। और आने वाले टाइम के अंदर हम एक अच्छा सेटअप कर देंगे, और जो गरीब बच्चे हैं उनके सब के लिए फ्री क्लास मेरे द्वारा चलाई जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा इसको मजाक में न ले, हंसे नहीं। 6 जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है वो है पूर्वांचल इज ऑल्सो नाउन एज, कि जो पूर्वांचल है उसको किसके नाम से जाना जाता है। देखिए पूर्वांचल बेटा, हम बात करें तो यूपी के आगे वाले जो पूर्वी क्षेत्र के जो स्टेट हैं उनको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर भी हम इसको जो ईस्टर्न हाईलैंड एरिया है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा कि ईस्टर्न हाईलैंड एरिया, जो ईस्ट की साइड में ऊंचे जो हिल वाला एरिया है उसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, ये आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास में हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमने प्री बोर्ड में लिए थे। ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्री बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। और टाइम टू टाइम प्लीज़ हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।